अस्सलाम वालेकुम। ये हमने जी इस दफ़ा अपनी बालकोनी गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग का सीन शुरू किया था। ये दो हमने टिंडे उतारे हैं, कद्दू आप तशरीफ़ कह लें इनको। ये हमारी बेलें हैं कद्दू की, दो ये लगे हुए हैं, यहाँ से मैंने उतारे हैं। और बाकी ये फूल लगे हुए हैं इनके साथ, इनको मैं भी रखता हूँ यहाँ पे। ये साथ हमारे टमाटर शरीफ हैं, ये हैं। और ये हमने साथ में लगाया हुआ है क्या बोलते हैं इसको, सतबरका। एंड अभी बारिशें ज़्यादा हुई हैं, बेलें थोड़ी हो गई हैं। एक टिंडा ये लगा हुआ है, एक ये टिंडा, और मेरा ख्याल है ये सूख जाएगा, जबकि ये ताज़ा जा रहा है। इसके अलावा ये हमारी मिर्चें हैं, फूल लगे हुए हैं, इनको इंशाल्लाह मिर्चें भी लगेंगी। ये सब भर गए हमारे खूबसूरत किस्म के, ये खुद फुटे हैं, पिछले साल हमने लगाए थे तो सही मज़े के निकले हैं। ये जो है ये है बेल, एक पता नहीं इसके क्या नाम है, बरला अपनी मर्जी से। ये पटूनियास ये हमने लगाए हैं इस दफ़ा, ये सारे ये पटूनिया है। ये साथ में साथ वर्गे बीच में निकले हुए हैं, ये बूटियाँ हैं और ये बेल है। एक चीज़ ये भी सारा पटूनिया है। ये जीनिया है जी, ये हमने 3 साल पहले लगाया था और ये तब से इसके ना बीज हम फेंक देते हैं और ये खुद ही निकलता है। जीनिया इंशाल्लाह निकलेगा, ये अगस्त में फूल देगा। ये बीच में बूटियाँ शूटियाँ इनको मैं छोड़ देता हूँ। ये सारा पटूनिया है मुख्तलिफ रंगों के, ये हमने नर्सरी से लिए थे और ये फुट रहे हैं। जबकि ये 7 वर्गे भी नर्सरी से लिए थे। ये बारिश ज़्यादा होने की वजह से ना ये पौधे रुक गए हैं सारे। लेकिन मैंने नोट किया कि ये जो खुद ये हमने लिए थे और लगाए थे पौधे बने हुए, मैंने नोट किया कि ये गेंदा है, ये जो पौधे हैं ना 7 वर्गे जो खुद से खिले हैं, ओके, ये ज़्यादा हेल्थी और पावरफुल है। बाकी जो यहाँ पे हमने इनको पहले दूसरे गमलों से लेके किया था वो उतने नहीं है। ये एक पौधा है, ये जीनिया है। ये एक बेल है, पता नहीं इसका क्या नाम है। पिछले साल यहाँ से मैंने कहीं से बीज लिए थे और उनको लगाया। अल्लाह की शान ये है कि ये पौधे सिर्फ बड़े हो रहे हैं, जबकि ये खुद ही जो है वो क्लाइंब कर रहा है, खुद ही अपना आगे पीछे। सिर्फ मैंने इसको यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी सारी बेल, ये बेल ना यहाँ से ऊपर चढ़ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ से लेके इधर किया। अब ये खुद उसको क्लाइंब कर रही है, खुद ये फूल देगी। जिस तरह वो नहीं होती, हाँ ये इधर हमारे साथ है। ये गमले में 2 साल पहले हमने लगाई थी क्लेमेंटिस, तो ये इसके फूल 7 वर्गे। टमाटर पे और फूल लगे हुए हैं, जबकि ये 7 वर्गा। और ये काला है, ये इसके फूल होते हैं सफ़ेद रंग के खूबसूरत से। ये असल में पौधा है इसका चपड़ियों का। और ये टमाटर के फूल, ये और ये खीरे हैं। ये भी अल्लाह की शान है। ये पौधा देखें खुद ही एक दूसरे को क्लाइंब कर रहा है। अभी मैंने इसको यहाँ पे किया है, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ और देखिए ये खुद ही कर जाएगा। इसी तरह ये सरवाइव करेगा खुद। इसी तरह इसको यूँ करके अगर यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हेल्प की जाए तो ये इंशाल्लाह अपने आप को मजबूत कर लेगा। ये खुद ही कर रहा है, अपने तारों को लपेट रहा है अपने आप को। इसको हमने इधर से लपेटा था और ये अभी चल रहा है। ये गर्मी की वजह से ना ये सूख गया, रहने दें इसको, मेरा ख्याल है। हाँ ये है, पता नहीं इसका भी नाम मुझे याद नहीं है। ये हमने बाय किए थे, खूबसूरत से फूल हैं इसके, गुल दोपहर। हाँ, और ये अभी इसका फूल इसके खिल रहे हैं ताज़े ताज़े इन दिनों में। ये एलोवेरा है, ये ऊपर से जल गई थी लेकिन नीचे से निकल रही है। इंशाल्लाह ये खूबसूरत इसका पौधा हो जाएगा। और ये खीरा है, ये नीचे, ये एक और छोटा सा खीरा है, खीरा शरीफ है। ये खीरा सूख गया था। ये एक और खीरा है, ये एक और खीरा है, ये एक खीरा सूख गया था। तो ये जनाब हमारी किचन गार्डनिंग है। ये एक और फूल है, ये सिर्फ 2-3 साल से यहीं पे हैं और ना इनको हमने पूछा है ना इन्होंने हमें पूछा है। इनको अच्छा, ये कैक्टस है, ये इसके ना काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ है बाहर में, इसको अबंडेंट किया हुआ था।
और मेरा ख्याल है ये इसके ना दोबारा फूल निकल रहे हैं इसके, इंशाल्लाह ये फूल देगा इस दफ़ा। ओके, ये मनी प्लांट है। ये हमने ख़रीदा था एक प्लांट, उसको फिर कटिंग वगैरह लगा के ये भी किया इसको, इसके अंदर डंडा लगा के इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है। ये कैक्टस बाय किया था मैंने, मेरा कैक्टस के साथ कोई बड़ी मोहब्बत है। ये बाय किया था, खूबसूरत किस्म का है। जब आया तो इसने उसी दिन आपके फूल दिए हैं और ख़त्म हुआ है। ये एक और कैक्टस है, इसको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जबकि एक ये साहब हैं, ये छोटे साहब, इनको हमने इधर रखा हुआ है और इनको भी इनके लिए सेटिंग देख रहा हूँ मैं, कोई इनकी अच्छी करूँगा। जबकि एक साहब ये हमारा, ये भी मेरा ख्याल है फूलों पे आए हुए हैं, इनको भी सेटिंग की चेंज करने की ज़रूरत है इनकी। एक कैक्टस साहब ये हमारे घर के नए मेहमान हैं और इन्होंने फूल शूल दिए हुए थे जब हम लेके आए थे, और अभी ये दोबारा से अपने आप को ज़रा एडजस्ट कर रहे हैं जी। ये दो और पौधे हैं, इनको हमने बाय किया था, एडजस्ट कर गए हैं। ये बेल हमारे घर में पाकिस्तान लगी होती थी, इसको दोबारा से मैंने रिकवर करने की कोशिश की है कि अभी ये सर्वाइवल मोड में ठीक हो जाएगी। ये जो मनी प्लांट है ये भी अच्छे से चल रहा है इंशाल्लाह। ये हमने इसकी कटिंग लगाई थी और काफ़ी बड़ी हो रही है। अभी रस्सी इसको बंधी हुई है, ये ऊपर तक जाएगी सारी। और ये हमने घर के अंदर ना थोड़ी सी जगह हमारे पास, हमारा ये 63 मीटर का घर है और इसमें हमने थोड़ी सी जगह में अपनी किचन की प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। इसी तरह हमने जो किचन गार्डनिंग भी की हुई है, घर के अंदर पौधे भी लगाए हुए हैं। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो बंदा नेचर के पास रहता है, दूसरा घर के अंदर खुशी होती है, ग्रोथ कर रही है। ये भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है, जिस तरह इंसान है, जानवर हैं, पौधे हैं। तो इससे ये कि डिप्रेशन की कमी होती है। अगर आपके पौधे हेल्थी हैं, आप उनके ध्यान पे आपकी चीज़ों को के आप चीज़ों को की केयर करते हैं। जब आप केयर करते हैं, पौधे फूल देते हैं, बंदे को खुशी होती है। इसी तरह अगर आपने छोटे से जानवर रखे हुए हैं, ज़रूर रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने वो पौधे रखे हुए हैं जो सिर्फ आपको पसंद है, वो भी हो सकता है। दूसरी सूरत में आपके पास पाकिस्तान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है लोगों के पास। अगर आप गमलों में सब्जियां लगानी शुरू कर दें, ये जो आपकी बाल्टी होती है प्लास्टिक की, उनमें कंटेनर्स में, तो सब्जियां लगाएं, फलों के पौधे लगाएं और यकीन कीजिए कि हम लोग बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। सिर्फ मैं आज देख रहा था, ये जो हमने टीडे उतारे हैं, मेरे ख्याल से 2 यूरो के ये हैं। 2 यूरो के एक दिन की सब्ज़ी बनती है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस। हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी कोई नहीं होती, टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है तो वाला आप ज़रूर कीजिए। सब्जियाँ लगाइए, फल लगाइए, अपनी पसंद के पौधे लगाइए, खुद भी एंजॉय कीजिए, बच्चों को लगाइए, बच्चे उनको पानी दे रहे हैं। एक एक्टिविटी बनी हुई है घर के अंदर, चाहे कि टीवी के सामने बैठ के और एक दूसरे को गालियाँ देना और फिजूल में अपना टाइम ज़ाया करना। बाकी अगर आपके पास फिर भी फालतू टाइम मिले तो किताबें खरीदिए। ये